चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आज हमारा टॉपिक जो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे 9.1 के, वो करना है आज। अच्छा, लास्ट क्लास सबने फॉर्मुलेज पढ़ लिए? सबके फॉर्मुले याद होंगे सबको? अनन्या बच्चे, फॉर्मुले याद हैं? यस सर। नैन्सी बच्चे, फॉर्मुले याद कर लिए? यस सर। चलो अब हो गए थे, चलो ठीक है। अब एक बारी देखते हैं कैसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब ये देखेंगे बच्चे, 2 क्लासेस होंगी, ध्यान रखना। जैसे ही मैं एक क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, करने के लिए दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद फिर दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है? ठीक है तन्नी? ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या था हमारे पास। कुछ क्वेश्चन थे 9.1 में जो रह गए थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सबने 39 से 42 तक ट्राई किए थे ना सबने? यस सर। ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए दे रखा है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी दे रखा है। हमें प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बाद में की। कोई बताएगा कि कैसे प्रूफ किया जाए? सर आइडेंटिटी लग सकती है सर इसमें, इसकी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए में। कौन बोल रहे हो बच्चे? कुणाल? हाँ जी सर। वेरी गुड। चलो आइडेंटिटी लगा देते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होता है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बीटा बाय बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू ए। अब कॉस सी प्लस कॉस डी की भी आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू बी। अब बच्चे इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? सर tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cot अल्फा माइनस। बिल्कुल 1/2। तो ये आएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास a बाय b। ठीक है? अब आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में क्या होगा? 2 tan थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ वेरी गुड। अब tan थीटा बाय 2 यहाँ पे साइन, अब थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो हम इसके लिए इम्प्लाइज 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कुणाल बच्चे समझ आ रहा है ये? सर ये स्टेप समझ नहीं आया सर, ये 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिया है ना बच्चे हमने। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था ना हमारे पास। साइन 2 हाँ थीटा हाँ का tan की टर्म्स में क्या होता था? मैं हाँ जैसे इस पे लिख रहा हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था थीटा। ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे साइन थीटा tan थीटा की बाय 2 की टर्म्स में होगा, हम्म। तो यही होगा ना। थीटा की जगह थीटा बाय 2 लिख दिया बस। ठीक है? ठीक है, अब मैंने समझ आ गया साइन सर। अल्फा प्लस समझ आ गया ना? अब हाँ जी tan सर। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू a बाय b है अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। किसी बच्चे का ना पहले भी डाउट था ये। ठीक है? तो सर मेरा ही था 2a, सर। हाँ समझ आ गया ना बच्चे? मैंने बोला था छोटा हो जाएगा उससे। हाँ हाँ ठीक है? इनटू b, ये आ जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आ गया? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हमें निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। प्रूफ करना है हमें क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। कोई बताएगा बच्चे? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकल सकती है? यस सर। हाँ, क्या आएगी बच्चे?
स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं? यस सर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? तो ये आएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 पहली टर्म प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को डाउट है इस चीज में? डाउट है बच्चे? सर ये हमने किया क्यों वैसे? बच्चे स्क्वायरिंग यहां से ना एक क्वेश्चन में के हिसाब से देखते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे ना 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हाँ जी सर। तो 4 कॉस स्क्वायर जब मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या आया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस प्लस आएगा सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ आ हाँ गई? जी सर। हाँ जी सर। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसका मतलब ये हो गया आपको निकालना है किसकी वैल्यू? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी थी ना क्वेश्चन में पीछे वाले? हाँ जी सर। हाँ देख लो एक बारी, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, ये प्रूव करना था आपने, ठीक है ना। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो थी फिर आप कैसे निकाल सकते हो? कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो आ गई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। द आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर है। क्लियर हो गया बच्चे ये सबको? यस सर। नैन्सी बच्चे आपका कोई डाउट तो नहीं है? नैन्सी है इसमें? यस सर, आ गया था। आ गया? गुल बच्चे समझ आया है? यस गुल, सर। चलो चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना रिपीट करने, अभी 10 से 15 मिनट का टाइम दूंगा करने को। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे 2 tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू tan बीटा बाय 2, ठीक है। आपको प्रूफ करना है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 cos बीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos बीटा, ठीक है। किसी को क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, अब देखो बच्चे, यहां से ये जो आंसर है किसकी टर्म्स में आ रहा है? अल्फा किसकी टर्म्स में आ रहा है? बीटा की टर्म्स में। कॉस अल्फा का कोई ऐसा फॉर्मूला होता था जिसमें tan अल्फा बाय 2 आए? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बनेगा। किसी को डाउट है बच्चे इसमें? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है बच्चे? गुल बच्चे डाउट है? नो सर। cos अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी है? tan स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 4। अब एलसीएम लिया आपने तो क्या आया आपके पास? 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ठीक है। अब मेरे को ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर लेके आनी, यानी tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को किसकी टर्म्स में लिखना है बच्चे आपने सबने? cos बीटा की टर्म्स में। tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को किसकी टर्म्स में लिखना है?
कॉस बीटा की टर्म्स में। अब एक चीज देखो, कल हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना होता था, 1 माइनस कॉस बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अगर दोनों को हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा आएगा। किसी को डाउट है बच्चे इस चीज में? नो सर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया। tan स्क्वायर बीटा बाय 2 की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, 4 माइनस 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन 4 प्लस 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो बच्चे, सबका आंसर आ जाएगा क्योंकि आंसर किसी की टर्म्स में कॉस बीटा की टर्म्स में। एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये समझ आ गया मैंने सोचा कैसे था? बिंदिया बच्चे समझ आया बच्चे? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। आपको प्रूव करना है tan x बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। ये चाहिए आपको। डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो अब cos x जो है वो किसकी टर्म्स में चाहिए? tan x बाय 2। कोई cos x का ऐसा फॉर्मूला होता है जो tan x बाय 2 की टर्म्स में होता है बच्चे? चेतन सर मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ। सर 1 माइनस tan स्क्वायर h बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर h बाय 2। वेरी गुड। cos x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यानी ये किसके बराबर हो गया? cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, कशिश कशिश यस सर। हाँ, Yes, sir. आप बताओ मुझे ये इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? सर इसमें cos अल्फा प्लस cos बीटा की आइडेंटिटी लगा दें। नहीं, नहीं। टीएनडी अप्लाई कर दें। यस सर, सीएनडी अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या Dividendo. होता था? अल्फा बाय बीटा अगर गामा बाय डेल्टा के बराबर है तो तो इम्प्लाई अल्फा करता प्लस था बीटा अल्फा अपॉन प्लस अल्फा बीटा अपॉन बीटा इज अल्फा इक्वल माइनस टू बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस और डेल्टा गामा अपॉन। माइनस डेल्टा। चलो Yes, अभी sir. छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं सीएनडी। तो ये आएगा आपके 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। और नीचे आया cos अल्फा प्लस cos बीटा माइनस 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना आया, 2 आया और नीचे आ गया माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज आ गई बच्चे, इसमें से देखो, इसमें और इसमें टर्म में 1 प्लस कॉस अल्फा आ गया। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? कॉस बीटा। ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस अल्फा। ऐसी इसमें और इसमें क्या आया? कॉस अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस बीटा 1 माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पे आ गया माइनस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहां पे आया आपका 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस
बीटा। अब यहाँ पे अगर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 आ गया प्लस कॉस बीटा। किसी को डाउट है इस चीज में? सर हमें ये कैसे पता चला कि हमें कहाँ CND फॉर्मूला अप्लाई करना है? बच्चे प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है ये मैं अभी नहीं बोल सकता, अभी 2-3 क्वेश्चंस और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको क्लियर हो Yes, sir. जाएंगे बच्चे, ऐसे क्लियर नहीं हो सकता ये, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इसका क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और -2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है? अब नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आपका क्या आया 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan स्क्वायर बीटा बाय 2, 1 अपॉन tan स्क्वायर x बाय 2। अब टेकिंग अंडर रूट और रेसिप्रोकल लोगे तो आपका क्या आएगा, tan x बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2, ठीक है? सबको क्लियर है बच्चे ये? अखिलेश? Yes, sir. अखिलेश Yes, sir. और मुस्कान बच्चे क्लियर है? Yes, sir. सर ये वाला एक सम्यक? बार फिर से बताना। कहाँ Yes, से sir. बताऊं बच्चे, कहाँ से? सर CND के बाद से। CND के बाद से। अब CND के बाद बच्चे यहां से, ये देखो यहां से ही बोल रहे हो ना, है ना? यस सर। देखो बच्चे, अब यहाँ पे मैं CND अप्लाई कर रहा हूं तो CND का मतलब है इसमें ये अगर अल्फा है और ये बीटा है नीचे वाला, तो आपने जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखना है वही हो गया ये चीज, देखो। यस सर। ठीक है, ये तो इसमें तो कुछ भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। यस सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को नहीं लगता डाउट होना चाहिए। यस सर। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे cos अल्फा और +1, इन दोनों में से मैंने 1 प्लस cos अल्फा कॉमन लिया, यहाँ से cos बीटा और यहाँ से आपका दूसरा cos बीटा, 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा कॉमन लिया, 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है? तो अब यहाँ से और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, cos अल्फा -1, यहाँ पे और यहाँ पे हमने cos बीटा कॉमन लिया, 1 माइनस cos अल्फा। अब आपने कॉमन लेके 1 प्लस cos अल्फा का फॉर्मूला लगा देना, 1 प्लस cos बीटा, 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos बीटा, इन सबके फॉर्मूले लगाने, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बच्चे आपको? यस सर। ठीक है, अब जैसे अगर हमारा एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चे? एक बार ना जल्दी से मैं फॉर्मूले रिकॉल कर रहा हूँ दोबारा। आलेख यस सर। sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। sin 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अखिलेश Yes, sir. बच्चे cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में बोलो फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan very square theta. अनन्या बच्चे बोलो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. बच्चे सबको ना फॉर्मूले जरूर याद रह जाए। ये 9.1 में ना 3 दिन जो लग रहे हैं ना, 3 क्लासेस लग रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की वजह से ही लग रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज सारे के सारे ढंग से करेंगे। अब बच्चे एक चीज और, अब ये एक फॉर्मूला भी है, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा cos 2 रेज टू n-1 अल्फा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है sin 2 रेज टू n अल्फा डिवाइड बाय 2 रेज टू n sin अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। बच्चे सारे के सारे ढंग से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, ये एज सच एक फॉर्मूला भी है जो सबको याद रखना है, सबको याद रखना है। तो ठीक है,
अब कैसे प्रूफ करते हैं वो चीज देखो, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा प्रूफ कैसे करना है वो चीज देखते हैं बच्चे। जब भी आपको राइट साइड प्रूफ करनी है ना ये वाली, तो आप क्या करोगे इसमें, आपने मैं खाली अब जस्ट मैं मार्क कर रहा हूं पहली टर्म, ये cos अल्फा, ये मैंने पहली टर्म, मैंने इसे 2 sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 2 sin अल्फा से डिवाइड इनटू cos अल्फा, ठीक है। अब बाहर आपका cos 2 अल्फा है और तीसरी टर्म cos 2 स्क्वायर अल्फा है टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा। अब ये चीज और ये चीज, ये जो 2 sin अल्फा cos अल्फा होता है sin 2 रेज टू 1 अल्फा डिवाइड बाय 2 रेज टू 1 sin अल्फा। बच्चे अगर ये वाली टर्म होती तो ये आंसर होता, खाली ये आंसर होता। अब मैं इसके साथ अब दूसरी टर्म्स लिख रहा हूं, इनटू जो था आपका क्या था cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा। अब बच्चे अब आपने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो टर्म्स हैं तो आंसर क्या, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, sin 2 रेज टू 1 अल्फा अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 sin अल्फा cos 2 रेज टू 1 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। व्हाट इज दिस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो आंसर इज sin 2 स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा होता है और 2 रेज टू 2 sin अल्फा इंटू cos 2 स्क्वायर अल्फा टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा। डाउट तो नहीं है बच्चे? ठीक है। नो सर। सर एक बार अब और बता दो। हाँ मैं दोबारा बताऊंगा बच्चे, एक बार इसको करा दूं पूरा फिर उसके बाद रिपीट करूंगा। अगर बच्चे ये ओके दोनों सर। टर्म्स होती है, पहली दो टर्म्स होती तो आंसर ये होता, ठीक है। अब हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन ये कितना आ गया 2 sin 2 स्क्वायर अल्फा और cos 2 स्क्वायर अल्फा टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा, नीचे क्या था 2 क्यूब sin अल्फा, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आ जाती वो आंसर आ जाता sin 2 क्यूब अल्फा, sin 2 अल्फा ना 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब sin अल्फा डॉट 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 cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। अब अगर ये तीन टर्म्स होती तो आंसर ये आता, ठीक है। तो अब पहली टर्म का आंसर जो था वो ये आया, दूसरी टर्म का आंसर ये आया, तीसरी टर्म का आंसर ये आया। तो ऐसी अगर रिपीटिंग दिस अप टू n स्टेप आपका आंसर आएगा sin 2 रेज टू n अल्फा ओवर 2 रेज टू n sin अल्फा। किसी को डाउट है इस चीज में? हाँ बोलो, किसका डाउट था? सर हम 3 आपने 2 sin 2 क्यूब sin अल्फा क्यों लिया? 2 sin अल्फा से मल्टीप्लाई क्यों किया, यही पूछ रहे हो ना? हाँ जी सर। आप राइट साइड देखो, राइट साइड जो मैंने अंडरलाइन की है 2 रेज टू n sin अल्फा है, जी सर। तो मेरे को ये तो पता लग गया ना sin अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही करना है, जी सर। तो अच्छा 2 सर से तो आते इसलिए सही है। और किसी का क्या डाउट है? रुचिका, रिपीट करते हैं। चलो रिपीट करते हैं। अब हमने बोला कि यहाँ पे cos अल्फा अगर होता, मैंने 2 sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 2 sin अल्फा cos अल्फा, व्हाट इज दिस sin 2 अल्फा, ठीक है। sin 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 रेज टू 1 sin अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आया cos 2 अल्फा, ये दोबारा से ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब सर फिर वो से sin मैंने 2 अल्फा कैसे आया? 2 sin अल्फा cos अल्फा बच्चे sin 2 अल्फा होता है, ठीक है। सर दोबारा बता दो एक बार। 2 sin अल्फा cos अल्फा जो होता है ना वो sin 2 अल्फा होता है। अच्छा पूरा क्वेश्चन दोबारा बताना है आंसर? सर थर्ड स्टेप से दोबारा बता दो। मैं दोबारा कर देता हूँ, देखो बच्चे cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा, पीछे वाला तो सबने नोट किया होगा जो भी है, cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा, जो भी आंसर मैंने पहले किस स्टेप से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 2 sin अल्फा,
ये आ गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपका जो आंसर आया ये आया साइन 2⁻1 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय 2⁻1 साइन अल्फा। मैंने ये फर्स्ट टर्म का आंसर लिख दिया बस। यहाँ पे कॉस 2⁻2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा टिल अप टू कॉस 2⁻n-1 अल्फा, ठीक है बच्चे। अब पहली टर्म का आंसर ये आया था इंटू आपका कॉस 2 अल्फा कॉस 2 स्क्वायर अल्फा, जो भी आ गया। अब फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था 1/2 इंटू 2, तो ये नीचे क्या आया था 2 स्क्वायर साइन अल्फा। अब ये 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, ये कितना होता है साइन 2 स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू 2 ये आ गया कॉस 2 स्क्वायर अल्फा। अब दो टर्म्स हैं तो आंसर ये आएगा, ठीक है, अगर दो टर्म्स है। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो आपका जो आंसर बना नीचे 2 क्यूब साइन अल्फा और ऊपर आ गया साइन 2 क्यूब अल्फा। बच्चे बात समझ आ रही है जिसका डाउट था? यस सर। ठीक है। अब ऐसी अगर रिपीटिंग दिस अप टू n स्टेप्स वी विल गेट द आंसर साइन 2⁻n अल्फा अपॉन 2⁻n साइन अल्फा। सही है। जैसे अब हमारा क्वेश्चन आता है, देखो एक बार इसके ऊपर एक मैंने फॉर्मूला बोला है ना ये याद करने का। जैसे अगर आता है क्वेश्चन आता है cos 7 cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बस इसको फॉर्म देखो। ये अगर अल्फा की वैल्यू 7 मानता हूं तो 2 अल्फा कितना हो गया 14, 4 अल्फा कितना हो गया 28, ठीक है, 8 अल्फा कितना हो गया 56, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी टर्म्स है यहाँ पे 4। फॉर्मूला वैलिड है तो फॉर्मूला सेज दैट साइन 2⁻n, n कितना 4, अल्फा कितना 7, जो आपका आंसर था अपॉन 2⁻4 साइन अल्फा, यही था ना। तो साइन कितना आ गया 2⁻4 16 होता है, 16 इंटू 7 डिवाइड बाय 16 साइन 7। आप इसको जो भी सॉल्व करके आ जाए ये आंसर होगा। कोई डाउट है बच्चे इस चीज में अभी जो समझाया फॉर्मूला? नो सर। फिर इसमें हम साइन 7th टर्म में इसे छोड़ देंगे। हाँ अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा तब उसके बाद देखते हैं। जैसे लेट सपोज बच्चे आपके पास आता है क्वेश्चन आता है cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 और cos 8π/15 इज इक्वल्स टू -1/16 आपको प्रूफ करना है। इज इक्वल्स टू -1/16 आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे वो चीज देखते हैं। बच्चे cos π/, अब इसका अल्फा कितना हो गया π/15, ठीक है, और वही 2 अल्फा 4 अल्फा 8 अल्फा, ठीक है। अब फॉर्मूला सेज दैट साइन 2⁻4 अल्फा, अल्फा कितना π/15 डिवाइड बाय 16 2⁻4 साइन π/15 साइन 16 π/15 और नीचे आया 16 साइन π/15 और साइन 16 π/15 को मैं लिख रहा हूँ साइन पाई प्लस π/15 और नीचे 16 साइन π/15 साइन 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, माइनस साइन π/15। नो चेंज क्यों है? क्योंकि 180 से गए। 16 साइन π/15, द आंसर इज -1/16, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हैं और सबसे हो जाएंगे ये वाले 34, 35, 36 क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अब मेरे हिसाब से 42nd क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, 42nd उससे पहले वाला डिस्कस कर चुका हूँ, 41st मैं चाहता हूँ ट्राई कर। अब एक 44th क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं, अगर टाइम बचा तो एक दो क्वेश्चन और लेंगे। a cos 2x प्लस b sin 2x is equals to a cos 2x plus b sin 2x equals to c has roots alpha and beta। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, ठीक है। आपको प्रूफ करना है tan, आपको वैल्यू निकालनी है tan अल्फा प्लस बीटा की। रितिका
Yes, sir. बताओगे बच्चे कैसे करना है? सर ये वाला बताती हूँ, एक मिनट। आपको अल्फा और बीटा रूट दे रखे हैं। सर हम इसमें इन सब टर्म्स को पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं और फिर डिवाइड बाय कॉस नहीं, थीटा करते वो हैं। पहले वाला tan की टर्म्स में क्वाड्रेटिक चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? cos सर 2x ए का tan की स्क्वायर टर्म्स में रूट फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है, प्लस b 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू c। समझ आई बात? sin 2x का ये फॉर्मूला होता है, cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, तो आप ये फॉर्मूला लग सकते हैं। तो एलसीएम लिया a माइनस a tan स्क्वायर x प्लस 2b tan x इज इक्वल टू c प्लस c tan स्क्वायर x। ठीक है, अब हम इसे ले सकते हैं a प्लस सी, राइट साइड लेके जा रहा हूं इसको, राइट साइड tan स्क्वायर x माइनस 2b tan x प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। यहां से आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा 2b अपॉन a प्लस सी, और tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू c माइनस a ओवर c प्लस a। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला क्या है? आपका वैल्यू क्या है? 2b अपॉन a प्लस सी, और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस c माइनस a ओवर c प्लस a। आप आंसर निकाल लोगे इसका, प्रूफ कर लोगे जो भी वैल्यू आ जाए? सबको क्लियर है? आलेख बच्चे क्लियर है? अनन्या, यस सर। यस सर। नैन्सी? सर मुझे नहीं आया ये वाला। अच्छा बच्चे, आपको पता है क्यों नहीं समझ आया? आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी ना मेरे से, शायद अभी बीच में ज्वाइन किया है। यस सर। बच्चे बीच में मैंने आपको वीडियोस भेजे थे शुरू के यूट्यूब वाले, यस सर। 7th चैप्टर पर कर उस- लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 7th चैप्टर, 7th, ओके सर। ठीक है, उसमें शायद डाउट आएगा, आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना ये, ठीक है? सर हमने भी नहीं करा। क्या बच्चे? हमने भी बीच में ज्वाइन करा। कौन बच्चे बोल रहे हो? सर बिंदिया। बिंदे बच्चे, आपको कितना समझ आया ये वाला? सर ये वाला तो आ गया। बस ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। बच्चे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आएगी जो शुरू से नहीं। बच्चे मैंने आपको वीडियोस नहीं भेजे बिंदिया बच्चे, यूट्यूब वाले ट्रिग्नोमेट्री के? नहीं सर। बच्चे आप है ना मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको यूट्यूब वाले वीडियोस भेज दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। अच्छा बच्चे, अभी के लिए 20 मिनट का होमवर्क, ये 20 मिनट्स का होमवर्क क्या है आपको? 3 o'clock क्लास होगी, एग्जैक्ट 3 o'clock, ठीक है? आधे घंटे की क्लास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसमें क्या करना है आपने, जो आपको क्वेश्चन दिए थे ना 30 क्वेश्चन नंबर जो ट्राई करने हैं, एक 34th ट्राई करना है, एक 36th ट्राई करना है, उसके बाद आपने 37th करना है, 40th करना है, ये मैं करवा भी चुका हूँ कुछ, 41st करना है, 42nd करना है, और आपको करना है 45th करना है। बच्चे मैंने ये 7 क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया, 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया, इतनी देर में हो जाएंगे? सब बोलो बच्चे। यस सर। अनन्या बच्चे, सॉरी वो बिंदिया बच्चे। यस सर हो जाएंगे। अच्छा नंदनी, यस सर। नंदनी, यस नंदनी बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन, बच्चे जिसके भी डाउट्स होंगे, जिसके भी डाउट्स होंगे, मैं 2-3 बच्चों को बोल रहा हूँ, ग्रुप पे डालेंगे सारी फोटोज, जिसके भी डाउट्स हो ग्रुप पे डालेंगे। मैं 3-4 बच्चों का नाम बोल रहा हूँ जिन जिन को करना है ये डाउट सॉल्व करके देने होंगे। एक तो नंदनी होगी सबसे पहले, उसके बाद है एक अनन्या। बच्चे कौन है? अनन्या। सर हाँ, अनन्या। आप भी करके दोगे डाउट्स, ठीक है? जिस बच्चे के भी डाउट आएंगे ग्रुप पे, जो भी आरडी शर्मा के, ठीक है? रितिका बच्चे, आप 10th में कर चुके हो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री पूरी, ठीक है? तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डाउट्स आएंगे वो आप भी लोगे। ओके सर। 3 और कशिश
आप भी कर चुके हो। जी सर। मैंने 4 बच्चों को बोला है जिसके भी डाउट्स आएंगे ग्रुप पे उनको सॉल्व करके देने हैं। ओके सर। ठीक है, यू ऑल हैव टू ट्राई। और बच्चे जो ऑब्जेक्टिव डाउट्स हैं वो भी करोगे आप ढंग से। ओके सर। ओके सर। ठीक है, Okay, सारे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब 20 मिनट का टाइम है, डू ट्राई कि ये सारे 20 ये जो सारे 7-8 क्वेश्चन दिए हैं वो खत्म हो जाए। अब हम इसके बाद वाली 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। अब छोटी एक्सरसाइज है, अब ज्यादा बड़ा काम नहीं रह गया ट्रिग्नोमेट्री। 9.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।